गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग क्लासिकल मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था और 10 मिनट ही पढ़ाया था तो लाइट चली गई थी। तो आज उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म, जिसको कुछ लोग बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट भी। परमानेंट मैग्नेट के नाम से भी चैप्टर में पढ़ते हैं। एस.सी. वर्मा में परमानेंट मैग्नेट के नाम से चैप्टर है और कुछ लोग उसको क्लासिकल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म। तो कैसे स्टार्ट किया था हमने, फिर से उसको स्टार्ट कर रहा हूं। फॉर ए करेंट लूप, करंट लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर कैसे लिखते थे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 म्यू अपॉन आर क्यू। अगर वेक्टर में लिखें तो ये डायरेक्शन होगा, जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और टॉर्क कैसे लिख रहे थे? टॉर्क इक्वल टू म्यू क्रॉस बी। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे तो ऐसा ही कुछ रिलेशन लिखे थे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हम लोग लिख रहे हैं फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर कैसे लिख रहे थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यू। और वेक्टर में ये। और टॉर्क कैसे लिख रहे थे? p क्रॉस e। तो मैग्नेटिक सर्कुलर लूप के लिए, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के लिए ये हम लोग लिख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क। और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क। दोनों का रिलेशन देखोगे तो दोनों रिलेशन में बहुत क्लोज रिलेशन है, करंट लूप के लिए और इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में डिफरेंस देखो तो मैग्नेटिक का कांस्टेंट ये, इलेक्ट्रिक का कांस्टेंट ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कांस्टेंट परमिटिविटी लिखते हैं और मैग्नेटिक में कांस्टेंट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वैसे ही टॉर्क के लिए मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक के लिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के रिलेशन को देख करके हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं करंट लूप के लिए, कि करंट लूप को हम एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह ट्रीट करें। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता था वैसे ही एक मैग्नेटिक डायपोल है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या होता था? -q चार्ज प्लस q चार्ज, और डायरेक्शन किधर से किधर होता था? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? -m प्लस m। मैग्नेटिक डायपोल को इससे कंपेयर करके इसको मैं मैग्नेटिक डायपोल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। यहां पर ये इलेक्ट्रिक चार्ज था, यहां पर ये मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज।
और उसी तरह से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज टू पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। इस पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज को साउथ पोल। और m को बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ मतलब चार्ज की तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेटिक चार्ज। जैसे ये इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे ये मैग्नेटिक चार्ज। तो इसी को मैं लैंग्वेज में लिखने जा रहा हूं। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं? On the basis of above equation, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का, on the basis of above equations, the behavior of a current loop can be described by following hypothetical मॉडल। एक इमेजिनेशन कर सकते हैं करेंट कैरिंग लूप को। क्या इमेजिन कर सकते हैं? एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह। जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल को लिखते थे, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल। तो क्या कर सकते हैं? पहला पॉइंट क्या है? There are two types of magnetic charge, positive magnetic charge and negative magnetic charge, called north pole and south pole. There are two types of magnetic charges, positive magnetic charge and negative magnetic charge, called north pole and south pole respectively. जैसे किसी चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते थे तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता था, वैसे ही किसी मैग्नेटिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, MB। इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक से एक मॉडल बना सकते हैं मैग्नेटिक का। तो इसका अगला पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए मैग्नेटिक चार्ज
magnetic charge is placed in a magnetic field, then it experiences a magnetic force F इक्वल टू mb, और डायरेक्शन वैसे जो फील्ड का डायरेक्शन वही फोर्स का डायरेक्शन। जब मैग्नेटिक चार्ज पॉजिटिव हो, जब मैग्नेटिक चार्ज नेगेटिव हो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स उसके अपोजिट होगा, ठीक इलेक्ट्रिक चार्ज की तरह। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में क्यू चार्ज के कारण, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। वैसे ही मैग्नेटिक चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। कांस्टेंट यहाँ पर एप्स ये है। मैग्नेटिक में कैसा होता है, μ0/4 पाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं। कांस्टेंट ये मैग्नेटिक में, कांस्टेंट ये इलेक्ट्रिक चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज r स्क्वायर। m मैग्नेटिक चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये। नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड due to a magnetic charge at a distance, due to a magnetic point charge at a distance, magnetic point charge ब्रैकेट में m लिख देता हूँ, at a distance r is अगर मैग्नेटिक चार्ज पॉजिटिव है तो मैग्नेटिक फील्ड अवे होगा, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। बस इतना ध्यान रखना है, जैसे इलेक्ट्रिक में कर रहे थे। किसी मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट लिख रहे थे, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल या किसी मैग्नेटिक डाइपोल भी कह सकते हैं या मैग्नेट भी कह सकते हैं। तो किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखते हैं? द मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते हैं, लेकिन बहुत लोग डाइपोल नहीं बोलते, मैग्नेटिक मोमेंट से काम चला देते हैं। हालांकि बोलना चाहिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए बार मैग्नेट और magnetic dipole is मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, बार मैग्नेट के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो अभी तक हम लोग करंट लूप के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को म्यू लिख रहे थे, बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से लिखा करेंगे आगे से। करंट लूप के लिए मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते थे, बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के लिए M से।
तो m इक्वल टू मैग पोल स्ट्रेंथ। अच्छा, इसको जो m लिखते हैं इसको पोल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, जिसको मैग्नेटिक चार्ज बोल रहे थे। तो क्या लिख सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। मैं 12 लिखता हूँ। 12 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों मैग्नेटिक चार्ज के बीच का डिस्टेंस मैं 12 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको L भी लिख सकता था, 12 भी लिख सकते हैं। तो L लिखेंगे तो यहाँ L हो जाएगा, 12 लिखेंगे तो 12 होगा। तो किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 12, दोनों के बीच का सेपरेशन। डायरेक्शन किधर से किधर होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज टू पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। अब इसी के बेसिस पर याद करो, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लिखते थे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर के इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्रॉडसाइड पोजीशन बोलते थे और एक्सिस पर के मैग्नेटिक फील्ड को एंड ऑन पोजीशन बोलते थे। और तुम्हें याद होगा कि एक्सिस पर का इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पर के इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नीट्यूड वाइज डबल होता है। तो जैसे वहां पर सारा एक्सप्रेशन करते थे, फील्ड निकालना एक्सिस पर इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, एक्सिस पर, इक्वेटर पर या जर्नल पोजीशन आर पर एट एंगल थीटा, तुम्हारी तरफ से देखो तो जर्नल पोजीशन आर एट एंगल थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जैसे वहां निकाला था, एग्जैक्टली यहां भी वैसे ही करेंगे। जैसे जैसे एक्सप्रेशन वहां किया था, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो E लिख रहे थे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो M लिखेंगे। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E, मैग्नेटिक फील्ड के लिए B। वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज था तो Q लिख रहे थे, यहां पर मैग्नेटिक चार्ज है तो M लिखेंगे। बाकी सब कुछ सेम है। तो मेरे हिसाब से फिर से सारा एक्सप्रेशन को डिराइव करना जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूं। तुम चाहो तो खुद से डिराइव कर सकते हो, जैसे वहां इलेक्ट्रोस्टैट में किया था एग्जैक्टली वैसे ही यहां मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे। और इसका अगर चाहो तो तुम एससी वर्मा में सबका डेरिवेशन भी दिया हुआ है। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखने वाला हूं, क्योंकि बार बार एक्सप्रेशन ऑब्टेन करने से टाइम अपना वेस्ट होगा। तो पहला पॉइंट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, किसी बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल, जो कहो, मैं बार मैग्नेट ही यूज करता हूं वर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट। कहां कहां, सपोज ये बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, जिसको मैं पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोल सकता हूं, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, रिप्रेजेंट दिखाने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए। ये एक्सिस पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा मैग्नेट बड़ा बना दिया, थोड़ा छोटा करके बनाता हूं। तो याद करो, इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर लिखते थे एक्सिस पर, तो कहां से लेते थे, उसके मिड पॉइंट से, ये डिस्टेंस लेते थे हम लोग। वैसे ही यहां भी लूंगा, अगर मुझे r डिस्टेंस पर फाइंड करना है तो मैग्नेट के मिड पॉइंट से लूंगा, ये एक्सिस पर का पॉइंट है। और यहां मैं दिखा रहा हूं
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिसको बोलते थे ब्रॉड साइड पोजिशन, एंड ऑन पोजिशन। इस पॉइंट को मैं P बोलता हूँ, इस पॉइंट को Q बोलता हूँ। डिस्टेंस ये भी R ही है। तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कैसे लिखा था, 1/4πε0। एक्सिस पर लिखा था 2p/r³। लेकिन इसको मैंने कैसे लिखा था ये याद करो। इसको मैंने अजम्पशंस करके ये रिजल्ट फाइनली लाया था। रिजल्ट ये नहीं आया था। रिजल्ट कैसे आया था, अगर चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a हो तो रिजल्ट कुछ इस तरह से था। P की जगह Q इंटू 2a इंटू R डिस्टेंस पर था, तो यहाँ R ऐसा आया था। और ये रिजल्ट कैसा था, R² माइनस, इसको भी L कहता हूँ, 2a ना कह के 2L कहता हूँ, तो ये L था, सॉरी L R L² का पावर Q, ऐसा कुछ रिजल्ट आया था। ये स्क्वायरिंग था, ऐसा कुछ रिजल्ट आया था। अब मैंने इसी को एजम्पशंस लिया था कि R मच ग्रेटर देन L। ये वाला क्वांटिटी, इसमें तो कोई लेने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वांटिटी बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको लिख दिया मैंने P। और जैसे ही ये लेता हूं मैं, ये L को निगलेक्ट कर दूंगा, ये L को निगलेक्ट कर दूंगा, तो R का पावर 4, R का पावर 4, और इस R से ये R कैंसिल होता था, तो ये R³ बन जाता था। तो रिजल्ट कैसा था यहां पर, रिजल्ट कैसा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट R² माइनस L² का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट था। सेम रिजल्ट यहां लिखेंगे, P पर का मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सिस पर का, और इक्वेटर पर का, इक्वेटर पर के लिए 2 नहीं होता था, 1 होता था, बस इतना का फर्क था। तो मैं लिखने जा रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यहां का मैग्नेटिक फील्ड सेम फॉर्मेट में। कांस्टेंट यहां पर ये है, यहां पर कांस्टेंट ये होगा। जैसे इसको फाइंड किए थे वैसे ही इसको चाहो तो फाइंड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं, μ0/4π 2m R अपॉन R² माइनस, ये डिस्टेंस को मैं 12 ले रहा हूं, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस को मैं 12 ले रहा हूं, तो यहां पर आएगा L² का होल स्क्वायर। अब मैं यहां से करेक्शन करूंगा, एजम्पशंस लूंगा कि अगर R, करेक्शन नहीं एजम्पशन, R मच ग्रेटर देन L, तो ये क्वांटिटी को मैं निगलेक्ट कर दूंगा। तो कैसा बन जाएगा, B एट P μ0/4π 2m R अपॉन ये R का पावर 4, और एक R कैंसिल होगा, μ0/4π 2m अपॉन R³। ये मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑन पोजीशन पर, ब्रॉड साइड पोजीशन पर, ब्रॉड साइड पोजीशन पर 2 नहीं होता था बस, और बाकी सब कुछ वही। तो ये
ब्रॉड साइड पोजीशन पर। अब मैंने ये भी प्रूव किया था कि एंड ऑन पोजीशन पर का मैग्नेटिक फील्ड ब्रॉड साइड पर के मैग्नेटिक फील्ड से डबल होता है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, BP अपॉन BQ इक्वल टू 2। याद करो मैंने जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था डाइपोल के कारण थीटा एंगुलर पोजीशन पर और ये r डिस्टेंस पर। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण एंगुलर पोजीशन थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे, वैसे ही बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के कारण थीटा एंगुलर पोजीशन पर एट ए डिस्टेंस r मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। कितना लिखेंगे, P पॉइंट इसको बोल रहा हूं मैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन RQ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी बार मैग्नेट के कारण एक्सिस पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर या जनरल पोजीशन कहीं भी तुम लिख सकते हो। अब इसके बेसिस पर मैं 2 क्वेश्चन करता हूं, फिर मैं कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाऊंगा। तो कैसे, एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं मैं, 2 क्वेश्चन कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कोई, अच्छा डायरेक्शन वाइज कैसे हम लोग देखते थे, याद करो, -q प्लस q। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और इधर भी वही चीज होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ठीक वैसे यहां भी अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो एक्सिस पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये साउथ पोल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में जैसे करते थे, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल में। तो अपना क्वेश्चन कैसा है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट m और डायरेक्शन ये है, मतलब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट m, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2d, दोनों मैग्नेट का मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है P पॉइंट, मतलब ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है, ये भी D है।
तो इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये तुमसे पूछेगा क्वेश्चन। कैसे देखेंगे इसके लिए? देखो तो इस मैग्नेट के लिए ये पोजीशन एक्सियल पोजीशन है और नॉर्थ पोल की तरफ है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, तो अवे होगा, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरफ अवे। मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन ये, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर डायपोल के डायरेक्शन में। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड को मैं B1 बोलता हूँ। वन मैग्नेट टू मैग्नेट, वन के कारण मैग्नेटिक फील्ड B1, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड। याद करो इसके लिए, देखो तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी ये B2। और तुम्हें पता है D डिस्टेंस पर दोनों के कारण लिखना है। अच्छा, ये डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस तो कुछ और होगा, तो हम ये डिस्टेंस कैसे लेंगे? अपने को तो ये डिस्टेंस लिखना रहता है ना, तो हम मान के चल रहे हैं कि इस डायपोल या मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल का साइज छोटा है, तो इस डिस्टेंस को हम निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये D डिस्टेंस इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस बोलो या ये डिस्टेंस बोलो, हम D ही मानेंगे। तो अपने को पता है कि B1 कितना है, μ0/4π2m/r³, r³ की जगह r की जगह d³ और B2 कितना है, μ0/4πm/d³। अगर मैं इसको B0 बोलूं, मान लू लेट, तो ये 2B0 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स है ना। इसके मैग्नेटिक फील्ड को मैं B0 मानूं तो ये मैग्नेटिक फील्ड 2B0 हो जाएगा। तो P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड B1² + B2²। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों माना? ताकि मुझे इसको इतना बड़ा लिखने से मैं बचूं। इतना बड़ा मैं नहीं लिखना चाहता यहाँ पर, इससे बचने के लिए मैं ये लिखा हूँ। तो कितना हो जाएगा, B1² यानी कि 4B02, 4B02, और B2 यानी कि B02, 5√5B0। अब B0 का वैल्यू लिख दो, μ0/4π2m m/d³। ये P पॉइंट पर का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये आएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। दो बार मैग्नेट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इस तरह से। इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये, और मैग्नेटिक मोमेंट m, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट m है। तुम्हें कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? इससे बाहर, यहाँ r डिस्टेंस पर, ये r डिस्टेंस। तो इस r डिस्टेंस को मैं बोर्ड पर ऐसे दिखाता हूं, यहां पर। अब इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस पॉइंट पर इसके कारण देखो तो दोनों के कारण बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर आ रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर।
और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर क्यू ये होता है। और डायरेक्शन किधर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट, तो इसके कारण नीचे और इसके कारण इधर, इसके कारण इधर और इसके कारण नीचे। तो देख लो मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को मैं बी बोल सकता हूँ, बी नॉट। अगर मैं इसे बी नॉट बोलूँ तो दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगा, बी नॉट स्क्वायर प्लस बी नॉट स्क्वायर का अंडर रूट 2 बी नॉट, रूट 2 और बी नॉट की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यू। इस तरह से दो परपेंडिकुलर बार मैग्नेट के कारण उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं। याद करो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण मैं थीटा एंगुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने कैसे लिखा था, कैसे लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये लिखा था। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट E, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P हो तो वैसे ही मैग्नेटिक बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल के कारण थीटा एंगुलर पोजीशन पर मैग्नेटिक पोटेंशियल कैसे लिखूंगा, मैग्नेटिक पोटेंशियल को भी V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ M की जगह यूज कर लूंगा, सॉरी P की जगह M और इसकी जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं, मैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए बार मैग्नेट at an angular position, at an angle theta at a distance r is, सिर्फ इसको मैं क्या चेंज कर देता हूं, बार मैग्नेट। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल P पॉइंट पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। याद करो किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो उस पर एक टॉर्क लगता था और टॉर्क कितना, P क्रॉस E। वैसे ही किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डायपोल को या बार मैग्नेट बोलो या मैग्नेटिक डायपोल बोलो, थीटा एंगुलर पोजीशन पर रखूंगा। मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर, तो इस पर मैग्नेटिक टॉर्क जो लगेगा, टॉर्क कितना लगेगा, वहां पर P क्रॉस E होता था, यहां पर M क्रॉस B, मैग्नीट्यूड वाइज MB
साइन थीटा। इसी को मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं। व्हेन ए मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेट लिखता हूं या मैग्नेटिक डायपोल, व्हेन ए बार मैग्नेट, व्हेन ए बार मैग्नेट, ब्रैकेट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, व्हेन ए बार मैग्नेट इज प्लेस्ड in a uniform magnetic field, then torque on the bar magnet is tau is equal to m cross b, magnitude by torque mb sin theta। और अगर ये इसको मैं रिलीज करूंगा तो इसी तरह से ऑसिलेट करेगा जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल ऑसिलेट करता था। और याद करो स्मॉल एंगुलर पोजीशन के लिए एसएचएम करता था, वहां इलेक्ट्रिक डायपोल। मैग्नेट भी स्मॉल एंगुलर पोजीशन के लिए एसएचएम करेगा। तो जैसे वहां पर मैंने टाइम पीरियड फाइंड किया था, एग्जैक्टली यहां पर भी वैसे ही टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। तो टॉर्क को क्या लिखूंगा मैं, आई अल्फा एम बी साइन थीटा, अल्फा इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा अपॉन आई। अभी ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। एसएचएम होने के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के। अभी नहीं है तो मैं थीटा को स्मॉल कर देता हूं। इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा को मैं लिखूंगा थीटा, तो अल्फा कितना बन जाएगा, एम बी अपॉन आई थीटा। इसको मैं बोलूंगा ओमेगा स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां से मैं ओमेगा फाइंड कर लिया, एम बी अपॉन आई, जहां आई मैग्नेट का डायपोल मोमेंट है, सॉरी मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो टाइम पीरियड कैसे लिखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा, इसको उलट दो यहां पर, 2 पाई आई अपॉन एम बी। तो आगे से ध्यान रखेंगे कि किसी बार मैग्नेट का टाइम पीरियड 2 पाई आई अपॉन एम बी, आई बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अबाउट, एम मैग्नेटिक मोमेंट बार मैग्नेट का, और बी मैग्नेटिक फील्ड जिसमें बार मैग्नेट प्लेस्ड है। तो ये याद रखना, आगे से इसका यूज करेंगे टाइम पीरियड का। फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हो तो 1/t कर दो, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए लिखना है अपने को, तो सिर्फ ये क्वांटिटी के ऊपर और इसको नीचे कर दो तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा ये। इसी हेडिंग में जैसे टॉर्क लिखा था, टाइम पीरियड फाइंड किया, फिर याद करो इसी सिचुएशन के लिए, डायग्राम के लिए मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था, U इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, माइनस पी डॉट ई। वैसे ही यहां बार मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम डॉट बी, और डेरिवेशन में कोई फर्क नहीं है। चार्ज की जगह रिप्लेस कर दो तुम पोल स्ट्रेंथ, जिसको मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं, पोल स्ट्रेंथ बोलो या मैग्नेटिक चार्ज, पोल स्ट्रेंथ मैग्नेटिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे थे,
इधर मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। बाकी जितने डायग्राम बना रहे थे, जो भी फोर्स लगा रहे थे, सब का डायरेक्शन वैसे ही लगेगा, कोई फर्क नहीं है डायग्राम में, सिर्फ यही रिप्लेस करना है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, उसी में कंटिन्यू कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट U इक्वल टू माइनस m.b। यहां से अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो mv cos थीटा। अब मान लो यही मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेटिक डायपोल है, थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से थीटा 2 एंगुलर पोजीशन ले जाने में मैं कितना वर्क किया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई। फाइनल पोजीशन मतलब थीटा 2 एंगुलर पोजीशन पर ले गए, मतलब इसको लिख सकते हो तुम u थीटा 2 माइनस u थीटा 1। थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से थीटा 2 एंगुलर पोजीशन पर ले गए, तो यहां से जो फार्मूला बनेगा वो पुट करेंगे, तो थीटा 2 के लिए नेगेटिव आएगा, थीटा 1 के लिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव। तो mv तो कॉमन हो जाएगा दोनों से, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 वर्क डन बाई एक्सटर्नल। तो किसी मैग्नेटिक डायपोल को थीटा 1 एंगुलर पोजीशन से थीटा 2 एंगुलर पोजीशन में ले जाने में वर्क डन, ये याद करो। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी वर्क डन एक्सटर्नल का यही लिखा था मैंने, और ऐसे ही लिखा होगा। जैसे वहां पर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये बार मैग्नेट नॉर्थ पोल या साउथ पोल है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पर कोई टॉर्क और फोर्स, नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने बार मैग्नेट को रखा है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर मैं बार मैग्नेट को ऐसे रखता तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में करने में कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम करने का मतलब थीटा 1, देखो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड भी ये, तो थीटा 1 कितना 0 और थीटा 2 कितना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, तो थीटा 2 कितना 180। स्टेबल से अनस्टेबल ले जाना मतलब थीटा 1 से थीटा 2, यानी कि स्टेबल यानी कि 0 से लेकर के 180, उल्टा करके बोले अनस्टेबल से स्टेबल ले जाना है, 180 से 0 ले जाना है। इस तरह से कभी क्वेश्चन आ जाए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में किया था एग्जैक्टली बार मैग्नेट, या फिर उसको बार मैग्नेट ना बोल करके मैग्नेटिक डायपोल भी बोल सकता है। बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डायपोल के लिए वैसे ही आंसर करना है, सोचना है जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए सोचा था। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था,
वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या एक्सप्लेन किया था कि किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वर्चुअल इमेजिनरी लाइन और कर्व से उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी डेफिनेशन अपने को लिखना, मैं लिखने नहीं जा रहा, मैं शॉर्टकट में करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डेफिनेशन लिखना है तो वैसे ही बोलेंगे कि किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इफ देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स। तो जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन किया था, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन करेंगे। अब याद करो कि वहां पर पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता था और निगेटिव पर टर्मिनेट होता था। यहां पर नॉर्थ पोल, जिसको पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज भी बोलते हैं, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है, निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज यानी साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करता है। तो पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट करता है, निगेटिव पर टर्मिनेट करता है। अब आ जाओ, दो मैग्नेटिक, वहां पर बोलते थे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करता। क्यों नहीं कट करता? क्योंकि दो डायरेक्शन अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन मिलेगा। यहां पर भी सेम एक्सप्लेनेशन करेंगे। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, क्योंकि जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट पर अगर कट किया तो मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिलेगा, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल ही नहीं सकता। तो मैं ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्यों नहीं कट कर सकता? क्योंकि अगर कट करेगा तो उस पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। और क्या पॉइंट्स था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। याद करो, मैंने एक बताया था। यहां पर इसके जस्ट उल्टा होगा। अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्लोज लूप नहीं बनता था, मैग्नेटिक फील्ड में क्लोज लूप बनता है। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कंपटीशन में आईआईटी तक पूछ चुका है क्वेश्चन, कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या, और होता है तो डायरेक्शन क्या। तो मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए क्लोज लूप बनता है। क्योंकि बाहर तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यही सब मैं पॉइंट्स करने जा रहा हूं, तो शॉर्टकट में कर रहा हूं। ये नॉर्थ पोल है, पूरा मैग्नेट मैं नहीं दिखाता। अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट करता है। वैसे ही अगर ये साउथ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट करेगा। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब पूरा मैग्नेट बना के दिखाता हूं मैं। तो पूरा मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल,
ये जो लाइन से ये जो आया है वही नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ पर जो आया है वही नॉर्थ पर निकल रहा है। तो मैं इसके अंदर दिखा रहा हूं। तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और इसीलिए क्लोज लूप बनता है। ये साउथ पर आया, ये नॉर्थ पर गया, और यही फिर क्लोज लूप बनाता है। और इसीलिए देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये नॉर्थ से निकल के साउथ पर टर्मिनेट करता है। इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यहां भी बनेगा, इस साइड नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जा रहा है। और देखो तो यहां से ओरिजिनेट कर रहा था एक्सिस पर नॉर्थ पोल की तरफ, अगर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो अवे होगा, और साउथ पोल पर देखेंगे तो टुवर्ड्स होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स किसी बार मैग्नेट का। अगर दो बार मैग्नेट है और नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू नॉर्थ फेस कर रहा है, तो जैसे लाइक चार्जेस रिपेल करता था वैसे ही लाइक पोल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल करेगा एक दूसरे को। इस तरह से अगर अनलाइक पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ से निकलेगा साउथ पर टर्मिनेट करेगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट अगर ऐसा हुआ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिलेगा अपने को टेंजेंट के अलोंग। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो डिफरेंट कुछ नहीं है, एक दो पॉइंट सिर्फ डिफरेंट है कि यहाँ पर क्लोज लूप बनता है, वहां पर क्लोज लूप नहीं बनता था। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अगर सेपरेशन सेम है तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नीट्यूड वाइज भी यूनिफॉर्म है, डायरेक्शन वाइज भी यूनिफॉर्म है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।